हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम है पूजा त्यागी और लेके आ चुकी हूँ आपके पार्टनर की करंट रिलेशनशिप की रीडिंग। देख ही रहे हो, आज मैंने काफी सारे जो टूल्स हैं वो यहाँ पे निकाली हुई हैं। टाइम ऑरेकल कार्ड्स हैं, दूसरा डेक भी है एंड कैंडल वैक्स इन वाटर भी इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं। तो आप खुद ही देख लो कि कितनी सही से पूरी 360 डिग्री आज रीडिंग होने वाली है और पूरा मतलब कह ढाएंगे आज की टूल्स। देखो कैसे आपके व्यक्ति की फीलिंग्स के बारे में हम पता करते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। जिस भाग से रेजोनेट ना करना उसको बिना मत अपने मन की प्रॉब्लम मत बना लेना, भाई ड्रॉप कर दो जिससे रेजोनेट नहीं किया। ठीक है, राशियां बताऊंगी, लेकिन अगर राशि से कनेक्ट नहीं भी करते हो तो एनर्जी देख लेना आपकी फीलिंग्स की क्या आ रही है। अगर रेजोनेट किया है तो रीडिंग आपके लिए ही है, जरूर देखना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है और एब्सोल्युटली टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, जब देखोगे रेजोनेट कर सकती है। अपने मन का पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेके फिर रीडिंग को देखना। एक चीज दिखाती हूँ आपको, चीज नहीं है तो मेरी प्यारी सी एंजल है, ये देखिए, नया एडिशन टू माई स्टूडियो टेबल, लव एंजल। देखिए हाथ में प्यारा सा दिल है इनके और ये वॉच ओवर कर रही हैं आपको। और ये आज इस रीडिंग में साक्षी रहेंगी आपकी फीलिंग्स की, आपके व्यक्ति की फीलिंग्स की। और आपसे कनेक्ट किया इन्होंने तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगी। हमेशा ध्यान रखो, कोई ना कोई जरूर वॉच कर रहा है, उसी को रिजेंबल करते हुए मैंने अपनी टेबल पे इनको आज रखा है। स्वीट एंजल, तो सबकी एनर्जीज लेते हुए, एंजल्स की, महादेव की, हनुमान जी की, माता रानी की, एंजल राधा रानी की एनर्जीज लेते हुए, जो भी हमारे एंजल्स ही हैं, और हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, जो भी हमें गाइड कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हमारे एंसेस्टर्स, डिवाइन यूनिवर्स, राधे राधे। कार्ड निकालती जाऊंगी और वैक्स भी ड्रिप करूंगी, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि समय कम रह जाता है वैक्स रीडिंग के लिए, तो सभी कुछ साथ में पैरेलली चलाएंगे। ओके, नॉट इन दिस लाइफ टाइम। क्या नहीं हो रहा नॉट इन दिस लाइफ टाइम? ये कार्ड क्यों आया? लेटिंग गो। हे भगवान, देख लो क्या निकल के आई है आपके लिए एनर्जी। कम से कम इस लाइफ टाइम में तो आपका व्यक्ति आपको नहीं लेट गो कर सकता है। इस कितनी भी कोशिश कर ले ये नहीं जान छुड़ा पाएंगे ना जी ना। देख लो कैसा कॉम्बिनेशन आया है। दिस पर्सन कांट लेट यू गो एटलीस्ट इन दिस लाइफ टाइम। ओके, अच्छा दूसरा कार्ड देखते हैं, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी से मुझे आपको राशियां भी बतानी है। न्यू विजन। ओके, एक कार्ड और निकालूंगी इस डेक से, बियॉन्ड इल्यूजन। राशि बता देती हूँ आपको। मुझे यहाँ पे वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, सेजिटेरियस दिखाई दे रही है। लेटर यू दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं गए हैं या कहीं जाने वाले हैं। बहुत ज्यादा ट्रैवल आजकल हो रहा है इनके लिए। मुझे आपका व्यक्ति 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर ड्राइव करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, तो बहुत ट्रैवल कर रहा है, बहुत भागम भाग हो रही है। ऑल इन ऑल मतलब ये है कि भागम भाग बहुत चल रही है। लेटर ए, लेटर बी। ओके, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इस लाइफ टाइम में तो ये व्यक्ति आपको भूलने से रहा। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है यहाँ पे, और नवंबर का भी कार्ड आ रहा है। देखो यार, महीना खत्म होने वाला है और कार्ड पे नवंबर का आ चुका है, जो ये दिखाता है कि अभी जो बाकी बचे हुए दिन हैं इसमें भी कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा फलीभूत होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दिस इज नॉट द एंड, योर स्टोरी हैज नॉट एंडेड। ओके, और क्या होने वाला है देख लेते हैं। कुछ कार्ड यहाँ से भी, फ्लावरिंग। ओके, कार्ड निकाल लू, उसके बाद वैक्स को देखेंगे। अबंडेंस, वाव आज बड़े सुंदर कार्ड आ रहे हैं। माइंड। ओके, आपके व्यक्ति मुझे आपकी तरफ बहुत ज्यादा रोमांटिक फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति क्लोजनेस बढ़ाना चाहता है आपसे, इंटीमेसी बढ़ाना चाहता है आपसे, और क्योंकि आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हो तो कहीं ना कहीं अपने उस मकसद को अचीव नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूं मैं? तो ये व्यक्ति आपसे क्लोजनेस बढ़ाने के लिए, आपके करीब आने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत डेस्परेट हो रहा है, आपसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, फोन पे बात करने के लिए, मैसेजेस एक्सचेंज करने के लिए, आपके मन की बात जानने के लिए, जिसकी वजह से इसका मन बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर ये अपनी ईगो में आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, और मन बार बार कह रहा है दैट आई वांट टू गेट क्लोज विद दिस पर्सन, लेकिन क्योंकि वो कर नहीं पा रहा है तो आपके व्यक्ति बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड मुझे महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए कुछ भावनाएं ऐसी आई हैं जो कि पहले थी, बीच में खत्म होने सी लग गई थी और फिर से ये जनरेट होने लग गई हैं। आपके व्यक्ति का एक भ्रम टूट रहा है। अगर आपके व्यक्ति ने किसी की बातों में आके
आप पे शक किया है या आपसे लड़ाई की है या ये किसी की बातों में आके इन्फ्लुएंस होके आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो वो इल्यूजन टूट रहा है। देखिए, इस व्यक्ति को, आपके पर्सन को उस व्यक्ति की तो असलियत पता चल रही है, या फिर इस व्यक्ति को ये असलियत समझ में आ रही है कि मैं, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता, चाहे उसकी गलती है, चाहे उसकी गलती नहीं है। तो इनका ना एक भ्रम टूट रहा है, और आंखों पे से वो जो पर्दा जब हट रहा है ना, तो इनको नया विजन, एक नया डायमेंशन, नया पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है आपके अपने रिलेशनशिप का, जो आप बहुत समय से दिखाना चाहते थे इनको, और आपने कोशिश भी की, लेकिन आपके समझाने से ये नहीं समझे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को खुद समझ में ये चीज आने लग गई है। ओके, मुझे बहुत जल्दी एनर्जी कुछ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि जस्ट अराउंड द कॉर्नर का कार्ड भी आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति आपको प्रपोज कर सकता है, शादी के लिए अपनी बात को आगे बढ़ा सकता है आपके साथ, या फिर ये व्यक्ति आपसे ये कह सकता है कि अम, मैं इसको एक और नया चांस रिश्ते को देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस पे काम करें। पास्ट चाहे जो भी रहा हो, लेटर एच, लेटर आई, ईरा, इरम, अम, हरदीप, हरी, हर्षाली, इस तरह के नाम मुझे लेटर एच से समझ में आ रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका व्यक्ति जितना आपके लिए भावनाएं महसूस कर रहा है ना, उतनी ज्यादा कंजूसी उन भावनाओं को एक्सप्रेस करने में कर रहा है। ये गलती इसने पहले भी कई बार की है। पहले भी आप हमेशा इस व्यक्ति की तरफ से किसी बातचीत के फ्लो को लेके तरसते ही रहे हो। तरसाया, ये बहुत तरसाता है आपको व्यक्ति, अपनी मन की भावनाएं कहता नहीं है, और ये जानता है कि आपको परेशानी होती है, तो ये ना आपके मन से बहुत खिलवाड़ करता रहता है। अभी तक भी जो लोग भी बहुत बहुत टाइम से भी कनेक्शन में है ना अपने व्यक्ति के साथ, अगर रिश्ते को बहुत समय भी हो गया ना, तो भी आपको ये शिकायत अभी भी है कि मेरा व्यक्ति मुझे, मेरे साथ ओपन अप नहीं होता, वो अपनी मन की बातों को उस तरीके से खोल के नहीं बताता, या उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता जैसा कि उसको करनी चाहिए। जैसे कि दो लवर्स, जैसे कि दो लोग जो बहुत करीबी होते हैं, जैसे कि वो लोग आपस में बात करते हैं, वो कमी आपको हमेशा लगी है इस कनेक्शन में। जब भी आप इस कनेक्शन में 100% देना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर एक एस्पेक्ट में, मतलब यू वांट एवरीथिंग। आपको सिर्फ ये नहीं है कि कुछ चीजें ही चेक चेक हो, आप एक फुलफिलिंग, पूरा अबंडेंट रिश्ता चाहते हो उस व्यक्ति के साथ, जो कि पूर्ण रूप से खिला हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ बर्ड्स, कुछ पत्तियां उसकी खिली नहीं है, और व्यक्ति कह रहा है, आपसे कमिट कर रहा है, या व्यक्ति आपको दावा कर रहा है कि वो आपको चाहता है, लेकिन आप अपने मन में ये फील नहीं कर पा रहे हो कि व्यक्ति मुझे चाहता है, और ऐसा आपके साथ हो भी रहा है। व्यक्ति की बातें खोखली लग रही हैं आपको, या तो व्यक्ति बोल ही नहीं रहा है, खोखली बात भी नहीं बोल रहा है, मीनिंगफुल बात भी नहीं बोल रहा है, या फिर अगर वो कोई बात कह भी रहा है ना, तो आपको ना भरोसा नहीं हो रहा। इस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज को उत्पन्न कर दिया है। यू आर नॉट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। आप ऐसे इंसान नहीं थे। ओके, आप ऐसे इंसान नहीं थे। आप तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले इंसान थे। आप तो हंसने खेलने, लोगों से मिलके जुलके रहने वाले इंसान थे। ओके, इस व्यक्ति ने दो काम किए हैं। एक तो इसने आपको दुनिया से काट दिया है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का हनन कर दिया है, आपको बदल दिया है, और कहीं ना इस व्यक्ति ने आपको गिल्ट से भर दिया है। ओके, अब ये गिल्ट किस किस तरह की हो सकती है, देखो ध्यान से सुनना। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो आपने अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को कहीं ना कहीं इग्नोर किया, निग्लेक्ट किया, या चलिए अगर आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं भी था, तो भी आपने उस पर्सन से ज्यादा इसको तवज्जो दी। ठीक है, मे बी आपसे निग्लेक्ट हो गए, आपकी फैमिली निग्लेक्ट हो गई, सपोज आप मैरिड नहीं भी हो, तो भी आपकी फैमिली निग्लेक्ट हुई, या आपके इमीडिएट लोग इनकी वजह से निग्लेक्ट हुए, और जब भी आपके साथ अब ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपको ना बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने इस इंसान के लिए ये सब चीजें की। मतलब मैंने अपना करियर दाव पे लगा दिया, अपनी सेहत दाव पे लगा दी, अपनी एनर्जीज को मैंने एकदम मलिन कर लिया। मैं लाइफ में इतना पीछे चली गई, या मैं लाइफ में इतना पीछे चला गया, किस लिए? व्हाट फॉर? इसके लिए जिसको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं जी रही हूं, मैं मर रही हूं, मैं जिंदा हूं, मैं नहीं हूं। आपको ये भी लग रहा है कि व्यक्ति पूछ ही नहीं रहा है, आपको बिल्कुल भी आते ही नहीं है पूछने के लिए, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप कैसी हालत में हो। सो आपके अंदर ये गिल्ट भर गई है, और आप ये सोच सोच के ना अपने आप को परेशान करते रहते हो। लुक एट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द एग्जैक्ट व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। सो मच गिल्ट आपको पहले भी थी, दैट यू नो यू आर गेटिंग इनटू अ कनेक्शन जो कि शायद आपको आपके हिसाब से ठीक नहीं था। ऊपर से वो कनेक्शन आपने बनाया, अपना 100% भी दिया, लेकिन व्यक्ति आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, और आप अब ये सोच रहे हो कि वाई इन द फर्स्ट प्लेस डिड आई गेट इनटू द कनेक्शन। ये पहली तरह की गिल्ट है। दूसरी तरह की गिल्ट में किस में हो आप, मैं बताती हूँ।
मुझे बताना कौन सी वाली गिल्ट से आप रेजोनेट करते हो। मुझे लगता है आप एक में से तो करोगे ही, क्योंकि दो गिल्ट्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। दूसरी गिल्ट है कि आप इस व्यक्ति से मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि ये व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं है और ये कभी नहीं बदलेगा। ओके, आज देखो वैक्स की डेंसिटी आप देखो। ओके, आप बहुत कुछ समझ गए हो, ठीक है, समझ चुके हो कि ये इंसान इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, ये आपको ट्रीट नहीं करेगा वैसे। और ये बात आप बार बार चाटे थप्पड़ इस रिश्ते में बार बार लो हिट कर करके समझे हो, ठीक है। तो लॉजिकल मन कहता है इसको छोड़ दे, नहीं चाहिए, ऐसा इंसान मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप उस व्यक्ति को छोड़ नहीं पा रहे हो, इतने सारे क्राइम्स करने के बाद भी आपके अगेंस्ट, इतनी मतलब इतनी सारी नाइंसाफियां करने के साथ आपके बाद भी आप इस व्यक्ति को माफ करने के लिए तैयार हो। और आपका जो लॉजिकल मन है, जो मन जो अपने आप को ऊपर रखता है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जिम्मेदार है आपकी, वो वाले मन का भाग आपको कोस रहा है और आपको गिल्टी फील करा रहा है कि तुम कितने हद तक गिर गई हो इस व्यक्ति के साथ अपना रिलेशनशिप कनेक्ट करके रखने में। तुम्हें तो बेइज्जती का एहसास नहीं होता है, अब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि व्यक्ति तुमसे कह क्या रहा है, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है, तुम्हें अपनी फैमिली को निगलेक्ट करने का एहसास नहीं है, तुम्हें अपने करियर खराब होने का एहसास नहीं है, तुम्हें अपनी सेहत के खराब होने का एहसास नहीं है। तुम एक चेंज्ड पर्सन बन चुकी हो या बन चुके हो। शक्ल अगर शीशे में खुद को देख रहे हो तो पहचान नहीं पा रहे हो कि आप कौन हो। आप बस इस व्यक्ति की एक छवि बन के रह गए हो। ओके, इस व्यक्ति की एक छाया सी बन के रह गए हो आप बस। वो गिल्ट भी मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को परेशान कर रही है कि सब कुछ जानते बूझते व्हाई एम आई नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। ओके, जो लोग मूव ऑन करना चाहते हो और ये सोच रहे हो, आज की रीडिंग से ये जानना चाहते हो कि क्या मूव ऑन कर पाओगे, मतलब जिनके पास मूव ऑन के अलावा कोई और चारा ही नहीं रह गया, क्या मूव ऑन कर पाओगे। देखो गाइज, मन में ये ख्याल आना कि मैं क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ और मैं क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ और दिस इज रॉन्ग, इट सेल्फ विंस हाफ ऑफ द बैटल। अगर आप इस थॉट पे रुक जाते हो और इस थॉट पे वर्क करते हो, खुद पे मैनिफेस्टेशन करते हो, चैंटिंग करते हो, वहां पे आपको इस पे मूव ऑन करने के लिए हेल्प मिलेगी। ओके, दिस इज ओनली इफ यू आर लुकिंग टू मूव ऑन। सो लॉट्स ऑफ गिल्ट। उसके बाद मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपका जो व्यक्ति है ये आपकी जिंदगी में आने वाला है और ऐसे पड़ाव पे आने वाला है जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, यानी कि जब आपने इसको पूरी तरीके से भूल जाने की, छोड़ देने का मन बना लिया होगा। ओके, फिर से ये ट्रिप ट्रिगर करने के लिए आपको आपके लाइफ में आने वाला है, क्योंकि मुझे ब्रेक थ्रू का कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, आपको उस टाइम ये समझ में नहीं आएगा कि मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, इसके आने से अब मैं हैप्पी हो जाऊं या फिर से ऐसा रिपीट होगा, ये सोच सोच के दुखी हूं, या मैं क्या करूं। ऐसी आजमाइश में आपका व्यक्ति आपको बहुत जल्दी मुझे डालता हुआ आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको तो आपकी याद आने लग गई है। ओके, इसको तो मिसिंग एनर्जीज आने लग गई है, तो ये तो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, लेकिन आपके लिए ये बहुत कठिन समय होने वाला है। ओके, इस व्यक्ति पे आपने खुद से भी ज्यादा विश्वास किया है, सच है ये बात। खुद से ज्यादा, अपने ब्लड रिलेशन से ज्यादा, शायद अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा, ईश्वर से भी ज्यादा भरोसा आपने इस व्यक्ति पे किया है। ओके, और आपके इस व्यक्ति ने आपका वो भरोसा इन द वर्स्ट पॉसिबल मैनर तोड़ा है। ओके, तो आपके लिए ये जो समय है, ये जो आजमाइश है, ये जो टेस्टिंग टाइम है, ये बहुत आसान नहीं रहने वाला है। और मार्च तक आप एक कठिन समय का, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि व्यक्ति आएगा नहीं आएगा, लेकिन आने के बाद वो खुशी आपको शायद ना हो जो आप चाहते हो ना। और आप अपने आप से सवाल करो कि सच में क्या तुमको वापस लौटना है। आप जो भी फैसला लोगे वो वक्त बताएगा, और मुझे मोस्ट ऑफ द लोग वापस लौटते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये शंका आपके मन में, ये सवाल जरूर मन पूछेगा कि क्या सच में वापस लौटना है। आर यू श्योर? ये आर यू श्योर अब तक आपसे और पूछते आए हैं, पूछते हैं ना, आर यू श्योर यू वांट दिस, आर यू श्योर। अब हम पूछोगे एम आई श्योर, क्या मुझे ये करना है। आप देख लेना, ये भी स्थिति आने वाली है। अभी अपने पार्टनर को याद कर करके रोते रहते हो, फिर पार्टनर के आने के बाद इससे भी बड़ी डिलेमा में पड़ने वाले हो। तो पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दो, पहले से अपने मन को टटोलने लग जाओ कि
क्या करना चाहते हो। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है फॉर एनर्जी एक्सचेंज। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।